क्या भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मिथिला सम्मान, मिथिला की पगड़ी का अपमान किया है? भारतीय जनता पार्टी की दो महिला नेत्रियां जो हैं, जो महिला नेता बुरी तरह से फंस गई हैं और अब उनमें से एक झूठ भी बोल रही हैं। आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे, भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह और मैथिली ठाकुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। इन दोनों पर आरोप लग रहा है कि इन्होंने मिथिला सम्मान पाग यानी पगड़ी का अपमान किया है। उसकी हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह खेसारी यादव, जो कि आरजेडी के समर्थक हैं, उनकी पत्नी को भी टिकट मिल रही है। खेसारी का अपमान किया है सम्राट चौधरी ने, उन्हें नचनिया बताकर। बड़ी खबर वो नहीं है दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि खेसारी ने अश्लील भोजपुरी गानों के लिए माफी मांगी है। मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। खेसारी, जो कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार्स हैं, अगर वो माफी मांग सकते हैं तो निरहुआ, रवि किसनवा, मनोज तिवारी, माननीय रिंकिया के पापा, ये लोग कब माफी मांगेंगे? इनकी चर्चा की जाएगी। मगर सबसे पहले एक ज्वलंत राजनीतिक मुद्दा, कम से कम आरजेडी और कांग्रेस इस पर प्रहार कर रही है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा। हाथ में केतकी सिंह मिथिला सम्मान पाग लेती हैं और कहती हैं कि क्या ये मिथिला का सम्मान है? सम्मान ये पाग नहीं है। उसे वो पटक देती हैं और कहती हैं सम्मान है मैथिली ठाकुर। ये पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि इससे आरजेडी और कांग्रेस ने एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। देखा जाए। ये पग क्या है? मिथिला का शान है। तुम्हारे नहीं, पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी ही हरकत आरजेडी या कांग्रेस के किसी नेता ने की होती, आरजेडी के मंच से किसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, प्रधानमंत्री ने उसे कितना बड़ा मुद्दा बना दिया। अब पूरी तरह से खामोशी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, उसके पालतू मीडिया में। और मुद्दा यही नहीं है, यह सो कॉल्ड अपमान जो है आगे भी जारी रहता है। मैथिली ठाकुर, एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यहां पर लोग मखाने उनके दामन में रख रहे हैं, मगर वो उसे पाग में ग्रहण कर रही हैं, पाग में ग्रहण कर रही हैं और आगे ये भी कहती हैं मैं दर्शन देने आते रहूंगी। अभी तो मोहतरमा आप विधायक भी नहीं बनी हैं, अभी से अपने बारे में इतना बड़ा गुमान। देखिए ये वीडियो और उसके बाद वो गलत बयानी भी करती हैं, यानी झूठ बोलती हैं। सुना जाए मैथिली ठाकुर को। आशा करे छी दर्शन देवे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोज आके दर्शन और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जब इसको लेकर सवाल किया जाता है तो वो कहती हैं कि मैंने मखाने अपने पाग में नहीं रखे थे, दरअसल किसी ने मखाने डाले और नीचे बिखर गए, मेरे ड्राइवर ने मुझे पाग दिया और फिर खुद लोगों ने मखाने पाग में रख दिए, यानी पगड़ी में रख दिए। सरासर गलत दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद मैथिली जो हैं अपनी पाग में उस मखाने को रख रही हैं और वो कहती हैं कि मैंने पाग में मखाने नहीं रखे। इतनी सी बात पर अब आप झूठ बोलेंगी? सुना जाए वो क्या कह रही हैं। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी, वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। और अब वो वीडियो देखिए जिसमें मखाने जो हैं उनके पाग में रखे जाते हैं, वो खुद रखती हैं, उठाकर रखती हैं और फिर ये भी कहती हैं कि मैं दर्शन देने आऊंगी। तेवर देखिए साहब, तड़ी देखिए, सुना जाए। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी, वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया। मैं यहां दो तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं दोस्तों। पहली बात, जो बात केतकी सिंह ने कही, उन्होंने कहा कि मैथिली ठाकुर मिथिला की सम्मान है, उनकी आन बान शान है।
मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि सही मायनों में हमारी बेटियां जो है ना, वो हमारी अस्मिता है, हमारा सम्मान है। लिहाजा मैं उसे चैलेंज नहीं करना चाहता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। किस तरह से झटक कर इन्होंने पाक को रख दिया वहां पर। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, अगर यह काम किसी आरजेडी के नेता या कांग्रेस के नेता ने किया होता तब। और दूसरी बात, मैथिली ठाकुर, आप विधायक बनना चाहती हैं, आपकी उम्र सिर्फ 25 साल की है और आप झूठ बोल रही हैं। दिख रहा है कि आप खुद जो हैं वो मखाने उठाकर पाग में रख रही हैं और फिर आप कह रहे हैं कि लोगों ने पाग में मखाने रख दिए। इतनी सी बात पर अगर आप गलत बयानी करेंगी, अगर आप झूठ बोलेंगी, तो आप क्या राजनीति करेंगी? या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने के लिए झूठ बोलना जरूरी है? इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। जब तक ये गाने गा रही थी तब तक इनका एक बहुत ही अच्छा चेहरा था। अब जब वो राजनीति में आ गई हैं तो राजनीति के गुर सीखना शुरू कर दिया है। राजनीति में जो झूठ बोलना पड़ता है, भ्रमित करना पड़ता है, वो सब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जब केतकी सिंह ने कहा था कि भाई मिथिला का सम्मान ये पाग नहीं, मैथिली ठाकुर है, तो मैथिली को कहना चाहिए था कि पाग का कोई जवाब नहीं, उसका कोई सानी नहीं। मगर नहीं साहब, छोटी सी बिटिया उछल कूद कर आ जाती हैं केतकी के पास और केतकी उन्हें गले लगा लेती हैं कि आ गई मेरी प्यारी सी बिटिया। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे प्रॉब्लम आपके दोहरे मापदंड पर है। इंसान का रुतबा, एक बेटी की अस्मिता किसी भी पगड़ी से महान होती है। मुझे प्रॉब्लम इनके डबल स्टैंडर्ड्स पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि झूठ के आधार पर ये लोग कितना टारगेट करते हैं। इनके हर बयान में जहर है और आप जानते हैं वो जहर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए, उन्होंने जहरीले बयान दिए। अनुराग ठाकुर, माननीय गोली मारो ठाकुर, वो बिहार गए, उन्होंने जहरीले बयान दिए। और इसी तरह के बयानात इनके नेता दे रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से केतकी सिंह ने, भाजपा की विधायक केतकी सिंह ने पाक को पटका मंच पर, उसके बारे में आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहती हैं, ये कैसे कैसे जाहिल बीजेपी में भरे पड़े हैं। मिथिला पाग, मिथिला का मान सम्मान और गौरव है। मिथिला का पाग फेंकते हुए भाजपा का जाहिल नफरती विधायक एक व्यक्ति विशेष को मिथिला का सम्मान बता रही है। और स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस भी इस पर पीछे नहीं रह सकती। इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत आपके स्क्रीन पर। पाग मिथिला की पहचान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने चुनावी रैली में पाग को फेंककर पूरे मिथिला का अपमान किया है। कल बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पाग में रखकर मखाने खा रही थी। मोदी जी आज मिथिला में हैं, क्या माफी मांगेंगे? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। जी हां, जिस तरह से मैथिली ठाकुर पाग में रखकर मखाने खा रही हैं, इस पर आरजेडी भी उग्र है। क्या कहती हैं कंचना आपकी स्क्रीन पर। नाम है मैथिली, पर मिथिला की संस्कृति और गर्व को मिट्टी में मिला दिया है इन्होंने। बताइए, पाग में अब मखाने खा रही हैं, कल इसमें दाल चावल भी खाएंगी, पर भक्तों की भावना आहत नहीं होंगी। मुझे प्रॉब्लम मैथिली ठाकुर से यह नहीं है कि उन्होंने पाग में मखाने रखकर खाए, क्योंकि देखिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि क्या इसके जरिए मिथिला की जो मान सम्मान है उसे ठेस पहुंची है। जाहिर सी बात है, पगड़ी का अपमान हुआ है तो ठेस पहुंची है। मुझे उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, मोहतरमा ये कह रही कि दर्शन देने आते रहूंगी। अरे भाई, आप हैं कौन? आप हैं कौन साहब? आप कल को प्रधानमंत्री भी बन जाएं, आपको यह कहने का कतई अधिकार नहीं है कि मैं दर्शन देने आती रहूंगी और फिर गलत बयानी करना कि मैंने मखाने जो है नहीं रखे पाग में, किसी और ने रख दिए। दिख रहा है, आप देखिए किस तरह से झपट्टा मार रही हैं और फिर उसे आप अपनी पाग में रखती हैं। गलत बयानी करना बंद करें, सिर्फ इसलिए कि आप भाजपा में हैं, सिर्फ इसलिए कि गोदी मीडिया जो है आप पर सवाल नहीं उठाएगा।
कोई और होता तो अब तक डिबेट शुरू हो जाते। खेसारी यादव ने इस तरह से किया होता कुछ तो डिबेट हो जाते। हम बात खेसारी की कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपका ध्यान खेसारी यादव के एक बयान की तरफ खींचना चाहूंगा। खेसारी लाल यादव कहते हैं, मैं मानता हूं कि अश्लील गाने मेरी गलती थे, लेकिन छपरा में जल जमाव मेरे गानों से नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई मेरे गानों की वजह से खराब नहीं हुई और अस्पतालों की हालत के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं। विरोधियों के पास अब मुद्दे खत्म हो गए, इसलिए वे मेरे पुराने वीडियो से राजनीति कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि खेसारी यादव हों, निरहुआ हों, मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, इन्होंने भोजपुरी फिल्म्स को बदनाम किया है अश्लील गानों के जरिए। मगर कम से कम खेसारी में हिम्मत है कि वो माफी मांग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, निरहुआ, रवि किशनवा, माननीय रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी, क्या ये लोग भी माफी मांगेंगे? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, ये लड़की नेहा सिंह राठौर, ये लगातार भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता के खिलाफ इसने आंदोलन छेड़ रखा है। और मैं नहीं भूला हूं कि एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में जब ये गई थी और पापा की परी, हां वही पापा की परी जो घोड़े पर सवार रहती है या जो दलित बस्तियों में जाती है तो खीसे में हाथ ठूसे रखती हैं, जब नेहा राठौर ने रवि किशन के अश्लील गानों का जिक्र किया था तो ये पापा की परी ये कह रही थी मगर रवि किशन तो जीतते आए हैं। आपको याद होगा पीके ने भी जब सवाल उठाए थे सम्राट चौधरी की डिग्री पर और उनके आपराधिक इतिहास पर, तब उसी पापा की परी ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतती आई है। यानी कि अगर आप जीतते आए तो आपके 100 खून भी माफ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर खेसारी माफी मांगने को तैयार हैं तो किसने रोका है मनोज तिवारी को, रवि किशन को, निरहुआ को? अरे भाई, आपने अपनी रोजी रोटी कमाई है भोजपुरी फिल्म्स के जरिए, कम से कम अब अपनी गलतियों को मानिए। जो कूड़ा करकट आप पेश करते रहे हैं, क्या क्या गाने थे वो, बेबी बियर पी के नाचे छमक छमक, समथिंग लाइक दैट, निहायत ही वाहियात गाने। एक एक गाना अगर आपका देखें इनका तो शर्मनाक। तो बड़ा प्रश्न, अगर खेसारी माफी मांग रहे हैं तो ये क्यों नहीं? बहरहाल खेसारी को लेकर एक और विवाद सामने उभर कर आया है। सम्राट चौधरी ने इन्हें नचनिया बताया है, कहा है कि आरजेडी नचनियों को मैदान में उतार रही है और इसका पलटवार खेसारी लाल यादव ने किया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल कहा क्या है सम्राट चौधरी ने और उसके जवाब में फिर क्या कहते हैं खेसारी लाल यादव। सम्राट चौधरी ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव के बारे में कहा था कि राजद को कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो उन्होंने एक नचनिया नाचने वाले को भेजा है। इसके जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे एक कलाकार हैं और अपने नाचने पर गर्व करते हैं। खेसारी ने कहा कि राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा भाई भी बताया और कहा कि उन्हें उनका आशीर्वाद चाहिए। खेसारी ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी की पार्टी ने 4 नचनियों को टिकट दिया है, इसलिए पहले सम्राट चौधरी को अपने घर में झांकना चाहिए। खेसारी ने जोर देकर कहा कि संगीत इस दुनिया में सबसे बड़ा तत्व है और उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या खेसारी लाल यादव। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो केतकी सिंह हो या मैथिली ठाकुर। इस वक्त 10-15 दिन बचे हैं बिहार के चुनावों में और अब तो प्रधानमंत्री मैदान में उतर गए हैं। उम्मीद की जा सकती है दोस्तों, आने वाले दिनों में माहौल और ज्यादा उग्र होगा और मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि इससे जहरीला करने की कोई कसर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं छोड़ने वाले हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।